थी। महात्मा बहुत समझदार थे, तब तो वो महात्मा थे, बहुत ज्ञानी थे, समझदार थे, बुद्धि बहुत अच्छी थी उनकी, भगवान का जप करते थे। एक बार क्या हुआ, पत्नी ने कहा कि मुझको ना गन्ना खाना है, गन्ना चूसने का मन है। महात्मा बोले हम लाते। वो खेत में गए, महात्मा तो महात्मा, और खेत में बगल के खेत वाले मिल गए तो सत्संग में फंस गए। सुबह के गए, शाम हो गई, कि पत्नी तो डांटेगी, सोई गन्ना का गट्ठा जल्दी जल्दी सिर पर रखा और चले आए। शाम को आए तो वैसे ही खतरनाक थी पत्नी, ऊपर से सुबह से बैठी इंतजार में। रास्ते में छोटे छोटे बच्चे मिल गए, बाबा बाबा मुझको भी गन्ना दो ना, मुझको भी दो। इनने गन्ना बांटना शुरू कर दिया। अब बच्चा सिंगल एक लेके आ गए घर। पत्नी बोली, सीधी दरवाजे पे खड़ी थी, कहां थे? बोले गन्ना लेने गए थे। बोली कितने बजे गए थे? बोले सुबह। अब तक क्या कर रहे थे? क्या है ना, कुछ महात्मा मिल गए तो बात करने लगे, हमें पता है नंबर 1 के निकम्मे हो। पत्नी ने ऐसा कहा, गन्ना कहां है? तो पीछे छुपाए थे, एक ही बचा था, बाकी बट गए थे। ये है, ये क्या है? गन्ने हैं। ये तो ये एक है, बाकी बच्चों ने ले लिए। और पत्नी को जो गुस्सा चढ़ी महाराज, महाकाली बन गई वो। सोई छुड़ा करके गन्ना, और महात्मा की देह सुटाई, लेकिन गन्ने में होती है गांठ। तो जैसे ही सुटाई की सो गन्ना टूट गया सो एक के 2 टुकड़े हो गए। ना आपदा को अवसर में कैसे बदला महात्मा ने, दोनों टुकड़े महात्मा उठाता हुआ बोला, भाग्यवान तू बड़ी समझदार है, हम 2 लोग थे, गन्ना एक था, तूने तोड़कर 2 टुकड़े कर ले, एक तू खा, एक मैं चूसता हूं। एक तू ले, एक मैं चूसता हूं। मेरे पागलों, आपदा को आप अवसर में बदलने की कला सीखो। विपत्ति को भी, मुसीबत को भी भगवान की कृपा समझो। रामचरितमानस में विभीषण जी के ऊपर विपत्ति आई। क्या विपत्ति आई? रावण ने लात मार दी, और जैसे ही चरण प्रहार किया, विभीषण जी ने तुरंत प्रण कर लिया। क्या प्रण किया? कि अब रावण ने दुत्कार दिया, अब मुझे राम स्वीकार कर लेंगे। विपत्ति पे रोना नहीं रोया कि मैं भाई हूं, तुम्हारे लिए जिंदगी भर ये करता रहा, वो करता रहा, मैं तुम्हारा भला चाहता था, तुमने मुझे लात क्यों मार दी? ना ना ना, समझ गए कि अब इसकी मति मारी गई। तुरंत घर छोड़ करके, लंका को छोड़ करके राम जी की शरण में आ गए, सब आयुहीन हो गए। राम, एक महात्मा की घरवाली ना बहुत विचित्र थी, बहुत गाली बकती थी, बहुत उल्टा सीधा बोलती थी।